नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये कैप्सूल कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस कैप्सूल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस कैप्सूल को कितनी मात्रा में वे कब लेने की सलाह दी जाती है और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इट्राकोनाजोल एक एजोल ग्रुप की एंटी फंगल दवा है, जो कि कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में काम में लाई जाती है। ये दवा मार्केट में इट्राकोनाजोल कैप्सूल, इट्राकोनाजोल टेबलेट, इट्राकोनाजोल इंजेक्शन व इट्राकोनाजोल सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम इट्राकोनाजोल टेबलेट के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम इट्राकोनाजोल टेबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये दवा इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम तथा इट्राकोनाजोल 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है मैनकाइंड फार्मा का कैंडी फोर्स कैप्सूल, जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड का स्पोरोनिक्स कैप्सूल, इंटास फार्मास्यूटिकल का ईटा स्पोर कैप्सूल, सिप्ला लिमिटेड का इट्रानॉक्स कैप्सूल, एल्केम फार्मास्यूटिकल का इट्रा टफ कैप्सूल व ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का कैंडी ट्राल कैप्सूल। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज फिर डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि इट्राकोनाजोल के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। दोस्तों, इट्राकोनाजोल कैप्सूल के उपयोग के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला उपयोग है लंग्स में होने वाले फंगल इन्फेक्शन में। अगर किसी मरीज के लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है और ये समय पर ठीक भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी मरीज की हाथों की अंगुलियों के नाखून में अथवा पांवों की अंगुलियों के नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें मरीज के नाखून का सफेद हो जाना, नाखून की पपड़ी का उतरना व इन्फेक्शन जैसी समस्या रहना आदि रहता है, तो उस समय भी इट्राकोनाजोल कैप्सूल डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है और ये काफी फायदा करता है। इस दवा का अगला उपयोग है जोक इच डिजीज में। जोक इच डिजीज के अंदर मरीज के जननांगों तथा जननांगों के आसपास फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें जननांगों के आसपास बहुत तेज खुजली चलना, दर्द रहना, लाल, काला या फिर सफेद कलर का स्पॉट बन जाना आदि रहता है। तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी मरीज को एथिलीट फुट नामक बीमारी हो जाए, जिसमें एथिलीट्स के ज्यादा शूज पहनने के कारण, अत्यधिक शूज पहनने के कारण पाँव की अंगुलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें अंगुलियों के बीच के भाग का कट जाना, जलन होना, वहां पर खुजली होना, तेज दर्द होना आदि रहता है, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग मुंह के अंदर होने वाले फंगल इन्फेक्शन में, जिसमें मुंह की जीभ का सफेद हो जाना और मुंह में छाले जैसा लगना आदि हो, दाद जिसमें त्वचा के ऊपर बड़े बड़े दांत के चकत्ते बन जाना आदि हो, या फिर सिर के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होने के कारण डेंड्रफ होने लग गया हो, सिर के बाल उड़ने लगे हो, या फिर अगर किसी महिला के वेजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसे हम वेजाइनल थ्रस भी कहते हैं, तब भी डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, ये दवा सामान्यतः डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। इस दवा को खाना खाने के समय या फिर खाना खाने के तुरंत बाद लेने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः 100 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम तक की टेबलेट दिन में 1 से 2 बार देने की सलाह दी जाती है। इसे सामान्यतः मरीज की बीमारी के अनुसार लगभग 2 माह से लेकर 3 माह तक लेने की सलाह दी जाती है।
यदि आप इस दवा के साथ में कोई एंटासिड टेबलेट या फिर कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, ओमिप्राजोल आदि ले रहे हो, तो इन दोनों दवाओं के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखने की भी सलाह दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो, तो उसे अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए, जिससे डॉक्टर दूसरी दवा प्रेस्क्राइब कर सके। अगर आपको लीवर या फिर किडनी की बीमारी हो, तब भी आपको डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ये दवा बिल्कुल ही नहीं दी जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं, तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को अवश्य साझा करनी चाहिए, जिससे इस दवा के साथ में जो इंटरेक्शन है, उससे बचा जा सके। अगर हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो इसकी वजह से नोजिया व वोमिटिंग होना, दस्त लगना, सिर दर्द होना, पेट में अपसेट होना, जॉइंट पेन होना, इचिंग होना आदि हो सकते हैं। ये वाले साइड इफेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे, तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इट्राकोनाजोल कैप्सूल के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।